कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो मैं अभी तक आप लोगों को भाषा माधुरी से पाठ अ की मात्रा पाठ 12 तक पढ़ा दी हूँ। आज मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। 1 में आपका व्याकरण है और व्याकरण की भी एक अलग कॉपी बनानी है आप लोगों को। तो आप लोग व्याकरण की ही कॉपी में लिखोगे जो भी वर्क मैं दे रही हूँ। ध्यान से देखिए। वर्णमाला, आप लोग क ख घ अ आ ई पढ़े हैं ना? तो उसमें कौन सा वर्ण स्वर वर्ण है और कौन व्यंजन वर्ण है ये मैं बताऊंगी आज। देखिए यहाँ पिक्चर एक बना हुआ है। वाह कितना मीठा आम है। एक वाक्य बनाना किसके मेल से बना? शब्दों के मेल से बना। दिए गए चित्र में बच्चा आम के बारे में अपना विचार प्रकट करने के लिए मुंह से कुछ सार्थक ध्वनियां निकाल रहा है। इसी सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा को 3 इकाइयों में बांटा गया है, वर्ण, शब्द और वाक्य। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आम, हम आम उच्चारण किए ना, तो आ म फिर म में भी अ लगा हुआ है तो हम आम बोले, लेकिन आ को अगर अलग करते हैं तो कुछ भी नहीं निकलता है, कोई शब्द नहीं निकलता है, इसलिए ये वर्ण कहलाया। ठीक है। अब लड़का हम स्वर उच्चारण किए, ध्वनि निकला लड़का, लेकिन लड़का को लिखने के लिए ल जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ जोड़ क जोड़ आ लिखते हैं, है ना? तो ये जो है वर्ण है। लेकिन अलग से अगर हम ल को अलग करें तो ये कुछ भी टुकड़े होने से कुछ नहीं निकलता है, यानी टुकड़े हो ही नहीं सकते हैं इसके, इसलिए ये वर्ण है। अब ये कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन, वो हम आगे देखेंगे। चलिए। इस प्रकार आम और लड़का शब्द जिन छोटी छोटी ध्वनियों से मिलाकर बना है उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही छोटी से छोटी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। अब आइए आप शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे आम, मोहन, किताब आदि। अब आप आगे देखिए वाक्य। शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि राम आम खा रहा है, एक वाक्य निकला, आप सुने हो, आप समझे कि हाँ राम क्या खा रहा है? राम आम खा रहा है। आगे पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे मैंने राम आम खा रहा है, ये वर्णमाला एक हो गया ना, सारे वर्णों के समूह बन गए। स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो वर्ण है वो किसी सहायता से बोले जाते हैं, बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। आप लोग अभी अ आ ई औ की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को मैं इसीलिए लेसन बाद में पढ़ाई हूँ। स्वर वर्ण में आप अ से लेकर औ तक लिखते हैं, ठीक है। और व्यंजन वर्ण, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी कुल संख्या 33 होती है। अब आप देखिए क ख ग पूरा लिखे हो ना, जानते हो? तो ये जो क से लेकर के ह तक पूरा ये जो है वो व्यंजन वर्ण है। ठीक है बच्चों, फिर मैं इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी आप लोगों को। ओके, धन्यवाद।